हेलो, नमस्कार। हम लोग आज यहाँ पे टीजीटी पीजीटी के लिए या कोई भी तैयारी कर रहे हैं जहाँ बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनको हम लोग रिकॉल करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। प्रैक्टिस सेट है, ऑब्जेक्टिव के टाइप में रहेगा, लेकिन प्रश्न मैं खुद बोलूंगा और उसका विस्तार आपके सामने करता चलूंगा। आइए आप इस फॉर्मेट को देखिए और आनंद लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग सामान्य जानकारी की बात कर लेते हैं। सामान्य जानकारी बौद्ध धर्म के बारे में सामान्य जानकारी क्या है? तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था, आप लोग जानते भी होंगे। कपिल वस्तु नेपाल की तराई सिद्धार्थ, ठीक है, लुम्बिनी में। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता हैं शुद्धोधन। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। कपिल वस्तु के शाक्य हैं। कहाँ के हैं ये? कपिल वस्तु के शाक्य, शुद्धोधन। अब शाक्य कौन थे? तो शाक्य इक्ष्वाक वंश से संबंधित थे। चूंकि इक्ष्वाक वंश क्षत्रिय था, शाक्य भी क्षत्रिय थे। ये किससे संबंधित है? शाक्य इक्ष्वाक वंश। इक्ष्वाक वंश से यह संबंधित है, शाक्य। इनकी माता महामाया है। माता कौन है? महामाया है। और इनका संबंध किस वंश से है? कोलीय वंश से। इनका संबंध कोलीय वंश से है। और ये कहाँ के कोली हैं? तो रामग्राम के कोली हैं। रामग्राम के कोली हैं। ठीक है। इनकी पत्नी कौन है? इनकी पत्नी है यशोधरा। पत्नी है इनकी यशोधरा। और इनका एक लड़का है, पुत्र राहुल। इतनी जानकारी इनके बारे में आप लोगों को रहनी चाहिए कि इनके पिता हैं, माता है, पत्नी है, कौन किस वंश से संबंधित है। ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, आपको पता भी होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और गौतम बुद्ध के प्रतीक चिन्हों की बात करते हैं। गौतम बुद्ध के प्रतीक चिन्ह। गौतम बुद्ध के प्रतीक चिन्ह। गौतम बुद्ध के प्रतीक चिन्ह कौन से चिन्ह किस घटना को संदर्भित करते हैं, उसकी बात यहाँ पे की जाएगी। जैसे गर्भ धारण जब हुआ था, उसका प्रतीक चिन्ह बौद्ध धर्म में हाथी को दिखाया जाता है। संकिसा में जो स्तूप बने हैं वहां पे हाथी ही है। फिर जन्म का जो है कमल। आप बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूपों का अध्ययन करेंगे तो कहीं पे कमल बनाया गया है, कहीं पे हाथी है, कहीं पे घोड़ा है। जैसे रामपुरवा में बैल है, ठीक है। यौवन का प्रतीक। यौवन का प्रतीक यही सांड। देखिए रामपुरवा के जब अभिलेख देखेंगे तो वहां पे बैल का चिन्ह बनाया गया है, सांड का। ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति इसके लिए क्या है? पीपल का वृक्ष। पीपल का वृक्ष। फिर इसके बाद प्रथम जो उपदेश इन्होंने दिया था, प्रथम उपदेश, इसके लिए क्या है? दाना चुगते हुए हंस। दाना चुगते हुए हंस। फिर मृत्यु। मृत्यु के लिए स्तूप। जो स्तूप बने इनके, 4 प्रकार के स्तूप बनते हैं इनके अंगों के ऊपर जो बने, इनके उपदेशों के जो संकल्पित स्तूप थे, इनकी शिक्षाओं के ऊपर। तो ये धर्म चक्र प्रवर्तन जो है वो 32 तीली वाला जो चक्र है उसको दिखाता है। तो इतने प्रतीक चिन्ह आपको याद रखने चाहिए, जैसे गर्भ, हाथी, जन्म, कमल, यौवन, सांड, ज्ञान प्राप्ति, पीपल वृक्ष, प्रथम उपदेश, दाना चुगते हुए हंस, मृत्यु का संबंध है स्तूप से।
अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, आइए आगे देखते हैं कि इनको ज्ञान कब मिला, ये भी प्रश्न पूछता है को। तो 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में, कब, 29 वर्ष की अवस्था में, बिना किसी बताए, बिना किसी को बताए, इनके घोड़े का नाम है, परीक्षा में पूछता है, घोड़ा का नाम क्या है भाई? कंथक। घोड़ा का नाम है इनके कंथक, तथा इनका सारथी है, सारथी कौन है इनका? चड़क। एग्जाम में यह भी पूछता है। तो कंथक और सारथी है चड़क। इन्हीं के साथ ये जो है गृह त्याग किए थे, और इस गृह त्याग की घटना को, गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। देखिए, पूछे कि महाभिनिष्क्रमण किससे संबंधित है, तो गृह त्याग की घटना से। महापरिनिर्वाण, परिनिर्वाण, महा महापरिनिर्वाण की घटना किससे संबंधित है, तो इनकी, मतलब इनकी जब मृत्यु हुई थी उसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उसको क्या कहा गया था? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था, सॉरी, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। चलिए, और इस सभी घटनाएं, महापरिनिर्वाण की घटना, ज्ञान की घटना और महाभिनिष्क्रमण की घटना, इस सब वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। एक मिनट रुक जाइए। महापरिनिर्वाण की घटना, गौतम बुद्ध का जन्म। आइए इसको अगली स्लाइड पे देख लेते हैं। ये महाभिनिष्क्रमण की घटना बौद्ध पूर्णिमा के दिन नहीं हुई थी, इसको हम लोग स्पष्ट कर लेते हैं अगली स्लाइड पे। देखिए, गौतम बुद्ध का जो जन्म है, गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश, इनकी जो महापरिनिर्वाण हुआ था, महापरिनिर्वाण, ये सारी जो घटनाएं हुई थी, इतनी घटनाएं, ये किस दिन हुई थी भाई? वैशाख पूर्णिमा के दिन। वैशाख पूर्णिमा के दिन यह घटना, जो गृह त्याग की घटना हुई थी, इसको यहाँ पे लिख लीजिए। गृह त्याग की घटना जो हुई थी, ये किसकी हुई थी? आषाढ़ पूर्णिमा। स्पष्ट हो गया होगा आप लोगों को। आगे चलते हैं कि इनको पूछता है कि इन्होंने अपना जो आभूषण, वस्त्र, वस्त्र, आभूषण, इन्होंने अपना घर त्याग किया 29 वर्ष की उम्र में, तो कहाँ पे इन्होंने अपना वस्त्र और आभूषण त्याग दिया था? अनोमा नदी, अनोमा नदी। कहा जाता है कि यहीं पे कंथक, जो इनका घोड़ा है, और सारथी चणक, इनका साथ भी इन्होंने यहीं पे छोड़ दिया था, और बाद में यहीं पे, यहीं अनोमा नदी के यहाँ ही कंथकाराम विहार और चूड़ामणि विहार बनाया गया था। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें और देख लेते हैं भाई। जैसे क्या, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? 35 वर्ष की उम्र में। 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर त्याग किया था, और 35 वर्ष की उम्र में इन्हें क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी।
पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। किस वृक्ष के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे ने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पुनपुन या निरंजना नदी या फाल्गु नदी, तो सब नाम लिख लीजिए। पुनपुन, निरंजना या फाल्गुन नदी। कौन सी नदी? फाल्गुन नदी। इन्हीं में से एक, मतलब सारे नाम एक ही हैं। और वैशाख पूर्णिमा का दिन था। यहीं पे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 35 वर्ष की इनकी अवस्था थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें क्या कहा गया? बुद्ध कहा गया। पहले इनका नाम क्या था, बताइए? सिद्धार्थ। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये चले गए कहाँ पे? सारनाथ। सारनाथ चले गए। ज्ञान की प्राप्ति इन्हें हुई गया में। कहाँ पे? गया में। और उसके बाद चले गए सारनाथ, वाराणसी। और वहीं पर इन्होंने पांच ब्राह्मणों को 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था, है ना? 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया। पहला उपदेश, और बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पहला उपदेश इन्होंने अपना कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में दिया था। और सारनाथ में जो स्तंभ बनाया है, अशोक ने बनवाया है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए भाई, और आगे बढ़े हम लोग। अब अगले पार्ट में देखेंगे आगे की चीजें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।